मुझे दो। नहीं दूंगा। मुझे दोगे क्या? नहीं दूंगा। मुझे दो। नहीं दूंगा। मुझे दो। फ्रूटिया, मैं तुम्हारे घर में 10 साल से हूँ। क्या तुम उसके साथ 1 महीने में ही मुझसे ज्यादा करीब हो गए हो? बस नहीं दूंगा। देखो, पार्किंग फीस, चेकअप फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, सभी बिल यहां हैं। एक हफ्ते में 2300। दोगे क्या? कितने समय के लिए दोगे? तुमने एक शूटियान को फोन किया। किया। वो थोड़ी देर में आ रहा है। नहीं उठाया। फिर से करो। लगातार नहीं उठाया। क्या वह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं। तुम मुझे साफ साफ बताओ। ट्रेन में चढ़ने से लेकर तुम्हारे किराए के घर तक मैंने सब कुछ सोच लिया था। अगर तुम उस कमरे में होती, गुस्सा करने की मेरी कोई हक नहीं। रोने से डरती थी कि छाव जलाई हुई मुझे कम न समझे। यह भी नहीं पता था कि कहां जाऊं। पहले खुशी हो या गम, सब तुमसे कह सकती थी। अब तो कहने को भी नहीं पता किससे कहूं। टीवी देख लो। तुम कहने वाले थे, कुछ है तो कहो। कहो। असल में कुछ बातें लगभग युआनचिंग में ही कह देनी चाहिए थी। तुम घर पर हो। रेस्टोरेंट और मां का ख्याल रखो। हम सब अभी भी एक परिवार हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगा है आंटी मेरी तरफ से बोल रही है, लेकिन अगर तुम किसी और से शादी करोगे, मैं कुछ भी नहीं रहूंगी, बस एक कर्मचारी। यह कैसे हो सकता है? आंटी जब शंघाई से लौटी तो कह चुकी थी कि मुझे शेयर देंगी। यह साफ है कि अब हम एक परिवार नहीं हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुम नहीं रहोगी, मैं कुछ भी करूं तो क्या फायदा? मैं कैसे नहीं हो सकता? मैं यहां बैठा हूं ना।
क्या बात है, पत्नी तो है ही। उसकी शादी नहीं हुई है। मेरी बेटी को क्या समझ रहे हो? मुझे फोन दो। मैं उसे पूछा हूं। कट। कनेक्ट हो गया। कट गया। मुझे फोन दो। तुम शंघाई में क्या कर रहे हो? तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढती? शूट यान क्या? तुम क्या कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं। दादी मर गई और वो नहीं आया, फोन भी नहीं उठाया। वो क्या कर रहा है? वह दाउली के साथ है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारी शर्म आती है। मुझे फोन दो। नहीं, छोटे बदमाश, अच्छा नाटक कर रहा है। पापा, तुमने कभी मेरी परवाह की है? अब कर रहा हूं। शूट यान क्या? तुम्हें फोन नहीं चाहिए। ये पैसे से खरीदना पड़ेगा ना। क्या तुम मुझे कार की चाबी दे सकते हो? कहाँ रहे हो? झाउजराही को ढूंढने। वह कहाँ है? हॉस्पिटल। दादी की हालत गंभीर है। उसकी सेहत भी ठीक नहीं है, कल रास्ते में बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहुंचते ही चला जाऊंगा। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता। गाड़ी रोको। ग्रेजुएशन से पहले मैं और आंटी शंघाई गए थे। क्या तुम पहले से ही झाउजराई हुई के साथ हो? उस समय मैं उसे जानता भी नहीं था। तो कब मिले थे? जिस रात माँ का पैर मुड़ गया था, अस्पताल की लिफ्ट में। झूठ बोल रहे हो। ठीक है, झूठ बोलो तो बोलो। तुमने कहा था कि शंघाई में होटल खोलने जा रहे हो। बहाने हैं सब। हाँ। दरअसल बस उसके साथ रहना चाहता था। हाँ। तो फिर युवांचन में शादी की पार्टी में क्यों गए? मुझे नहीं पता। तुम पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता था कि शादी की पार्टी हो रही है। मुझे नहीं पता था कि शादी हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं झाउजराई हुई से कब प्यार करने लगा। एक्सायोली, धीरे चलो, धीरे चलो। हम अभी भी गाड़ी में हैं। माँ अभी भी युवांचन में है। जैसा चाहो करो, जहां चाहो वहां जाओ।
एक्सायोरी, तुम और चलाओगे तो शंघाई से बाहर निकल जाओगे। क्या तुम शांत नहीं हो सकते? मैं बिल्कुल शांत हूँ। गाड़ी रोको, मुझे चलाने दो। नहीं, तुम मुझे उतार दो, जहां चाहो वहां जाओ। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तुम मेरे परिवार हो। मैं झाउजराई से प्यार करता हूं, बस इतना ही। अगर मैं तुमसे शादी करता तो तुम मेरी पत्नी होती। तुमने शादी नहीं की तो तुम मेरे परिवार हो। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानूंगा। एक्सायोरी, मैं अस्पताल वाकई जरूरी काम से जा रहा हूं। झाउजराई हुई वो मेरी कॉल नहीं छोड़ती। मुझे डर है कि या तो दादी को कुछ हो गया है या उसे ही कुछ हो गया है। उसे क्या हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था, कल वो बेहोश हो गई थी, पहले भी हुआ था। इतनी कम उम्र में कैसे बेहोश हो सकती है? मुझे नहीं पता। वो दिखावा कर रही है, तुम पर असर डाल रही है। क्या तुम खुद को परेशान नहीं कर सकते? मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं झाउजराई से 1 महीने से भी कम समय से जानता हूं। अगर 1 महीने से कम समय में शादी कर ली तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने फैसला किया है, उससे 1 महीना पूरा होने के बाद मैं उससे शादी करूंगा। वैसे भी उसके पिता और दादी शंघाई में हैं। तुमने कहा था मेरी शादी हो जाए तो तुम चले जाओगे। मेरी शादी हो जाए, मैं तुम्हें युआनचिंग वापस छोड़ूंगा। मैं युआनचिंग में रहूंगा जब तक तुम खुश नहीं हो जाते, फिर शंघाई वापस जाऊंगा। अगर तुम अभी नाराज हो तो मैं झाउजराई को युआनचिंग में लंबे समय के लिए रहने के लिए ले आऊंगा। अगर तुम हमेशा के लिए नाखुश रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। टायर फट गया। तुम लोग कितने समय से जानते हो? एक महीने से कम। किस हद तक पहुंच गए हो? उसने अपनी पिछली औरत के साथ कितना समय बिताया? सात आठ साल। वो कितने साल का है? 7-8 साल। पापा, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो तुम्हारा आदमी नहीं है, मानो या न मानो। अगर वो तुम्हारा आदमी होता तो जीते जी या मर कर भी आता। उस समय में मैं सुनना नहीं चाहता। तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है? तुम्हारी दादी को हॉस्पिटल में हमेशा नहीं रहना चाहिए। ठंडी लोहे की अलमारी, वहां इतने सारे अनजान लोग हैं। उत्तर पूर्व वापस नहीं जाऊंगा। पता जहां का वही गिरता है। उसे रोंगचेंग वापस भेजो। तुम ऑफिस से कुछ और दिन की छुट्टी ले लो। मरने के बाद इंसान बड़ा हो जाता है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियां भी मना नहीं करेंगी।
रो क्यों रहे हो? हर किसी को एक दिन जाना है। पापा, मैं इस घर को खाली करना चाहता हूँ। रहो या न रहो, फ्री है। दादी को खुश करने के लिए किराए पर लिया था। मालिक ने कहा कि शहर की गाड़ी कल सुबह मिलेगी। टो ट्रक कल सुबह ही आएगा। माफ करना। तुम्हारे फोन में बैटरी है क्या? क्या मैं इसे उधार ले सकता हूं? झाओ से को फोन करो। माफ करना, आपका नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में कोशिश करें। माफ करना, आपका नंबर। तुम ग्रेजुएशन के बाद युवांशिंग वापस आए थे। मैं गाड़ी लेकर बाहर गया था और एक्सीडेंट हो गया। तुम मुझे ढूंढने आए थे। घर वापसी के रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। हम दोनों गाड़ी से उतर गए और चलते रहे। तुमने मुझसे कहा तुम्हारा सपना शंघाई में रेस्टोरेंट खोलना है, बड़ा काम करना। क्या आपको याद है मैंने क्या कहा था? आपका सपना मुझसे शादी करके जीवन बिताना था। क्या आपने मुझसे जो कहा था वह झूठ था? उस समय मैं वास्तव में शंघाई में एक रेस्तरां खोलना चाहता था। चार्ल्स राइवी के साथ अच्छे नहीं थे। नहीं, तो अचानक कैसे बदल गया? भगवान की व्यवस्था। मुझे नहीं पता। पापा, आपका फोन मुझे दीजिए। शूट यान को कॉल करें। मेरे फोन में उसका नंबर नहीं है। क्या आप मुझे वह सोने की अंगूठी दे सकते हैं? वैसे भी आप इसे पहनते हैं। अभी नहीं पहनेंगे तो बाद में पहनेंगे। आपकी वह अभी भी घर पर है। मैं इसे आपके लिए सुरक्षित रखूंगा। नर्स, बिस्तर 21 की WQI हुआ दादी कहाँ है? बिस्तर 21 की दादी कल रात 14 सी।
परिवार के साथ औपचारिकताएं पूरी करके चले गए। टैक्सी। मास्टर, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नमस्ते। क्या आप अस्पताल में दादी के साथ नहीं हैं? क्या हुआ? जल्दी से शांग युआन चलो। क्या हुआ? जड़े हुई की दादी कल रात चल बसी, चल बसी। निधन हो गया। सराई हुई अपनी दादी से सबसे ज्यादा करीब थी। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। सराई हुई कहाँ? फोन, क्या फोन कनेक्ट हुआ? कितना भी कोशिश करो, कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं जाऊंगा। जाने की जरूरत नहीं है, वहां नहीं है। सब खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा है। सबसे ज्यादा फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं कल रात से अब तक कॉल कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं दे रहा। कल रात आप कहाँ गए थे? घूम रहा था गांव में दाऊदी के साथ। आपको कैसे पता चला कि दादी चल बसी? आपने किससे सुना? डॉक्टर, तुम अस्पताल गए थे, गया था। तो तुमने उनसे क्यों नहीं पूछा कि दादी को कहाँ ले गए? जी हुई कहा जा सकती है, वह निश्चित रूप से दादी के साथ है।
धीरे आओ। यह हमारे ऑन्कोलॉजी विभाग के डॉक्टर झाओ हैं। डॉक्टर झाओ। झाओ जी हुई ना, बैठो। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे परिवार को पता होना चाहिए। लेकिन मुझे यह चुनने का अधिकार है कि उन्हें कब बताऊं। बीमारी मेरी है, आप मेरे डॉक्टर हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां एक ट्यूमर है। आपको सिरदर्द कब से हो रहा है और बेहोशी के लक्षण? क्या मैं देर से आया हूं? तुम्हें लक्षण दिखते ही अस्पताल आना चाहिए था। तो क्या अभी भी इलाज का कोई तरीका है? सर्जरी का जोखिम बहुत अधिक है। दवाएं बीमारी को कम कर सकती है, लेकिन इलाज का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। तो मेरे पास अभी कितना समय है? इस पर अभी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। आशावादी अनुमान भी हो सकता है। ये सभी जांच के बाद ही पता चलेगा। अंतिम निदान। मुझे कैसे सूचित करेंगे? तुम अस्पताल में नहीं रुकोगे। नहीं। लड़की, इतनी जिद्दी मत बनो। इस समय तुम्हारे परिवार और रिश्तेदारों को कुछ बांटना चाहिए। डॉक्टर, कृपया। आप कहें कि मेरा शरीर थका हुआ है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, पोषण की कमी है, जो भी हो। मुझे मेरे दोस्त और पिता को अस्पताल से बाहर ले जाने दो। यह मेरा फोन नंबर और ईमेल है। निदान मुझे भेजो, सिर्फ मुझे, ठीक है? मुझे आपकी सच्ची बात चाहिए, मुझसे कुछ छुपाओ मत। मैं सहन कर सकती हूँ। लड़की, तुम अगर जिंदगी लंबी है, मैं परिवार और प्रेमी की हूं। अगर समय नहीं है, मुझे खुद व्यवस्था करनी होगी। कैसा है? आओ। डॉक्टर ने कहा कि और जांच करनी होगी। सराई हुई अभी भी चक्कर आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुई, क्या तुम इन दिनों थक गए हो? हाँ, बस थक गया हूँ। फूल ले आए हैं। तुम प्रयोगशाला में जा सकते हो। धन्यवाद डॉक्टर। कैसा लगा? थक गए हो? क्या मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं? नहीं, मैं थका नहीं हूँ। चलो। अभी मैंने उससे पूछा कि कल रात वो कहा था। उसने कहा कि उसकी गाड़ी उपनगर में खराब हो गई थी, उसके सामने वाली औरत के साथ। दावली कहती है। क्या ली, मुझे परवाह नहीं है, बस तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए। जब मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा था, ये लड़का पागल हो गया था। ठीक है,
जेडाई हुई। यहां कमरा साफ कर रहे हैं। सुबह ही चेक आउट कर लिया। चेक आउट? यह तो नहीं हो सकता। हाँ हाँ। जेडाई हुई। मत ढूंढो, चेक आउट कर दिया है। इस कमरे में पहले जो सामान था वह कहाँ है? सामान तो अभी भी है, बस एक सूटकेस और वह सीमेंट पेड़। शायद सेल्स ऑफिस में है। लोग कहाँ हैं? मुझे कैसे पता, शायद सेल्स ऑफिस में पूछ लो। ठीक है, धन्यवाद। मैंने जो सैंपल रूम किराए पर लिया था वह क्या हुआ? मिस झाओ ने घर वापस कर दिया। वापस कर दिया? न खरीदो न किराए पर लो, 2 दिन में वापस कर दो। सब मेरे हाथ से गुजरा है। तुम जैसे ग्राहक से मिलकर मैंने पिछले जन्म में पुण्य कमाया होगा। 20,000 रुपए। इसका क्या मतलब है? मिस झाओ ने अपना कार्ड स्वाइप किया। इन दिनों का किराया 3,000 रुपए मान लो। उन्होंने मुझे तुम्हारा नकद वापस करने को कहा। मुझे नहीं चाहिए। झूठी दरियादिली मत करो। मैं पैसे अपनी जेब में नहीं रख सकता। क्या हुआ, झगड़ा हो गया और अलग हो गए? ये तो बहुत जल्दी हो गया। मेरा सामान शेन्यांग भेज दिया गया है। वापसी की टिकट भी बुक कर ली है। आपके फोन पर भेज दिया गया है। आप 4 बजे शंघाई लौटेंगे। मैं 3 बजे शेन्यांग लौटूंगा। किसका फोन है? सूटियान। क्यों नहीं उठा रहे? उसे रोंगचेंग जाने के बारे में नहीं बताया। इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम दोनों अब साथ नहीं रहोगे। अपना आईडी कार्ड दो, मैं बोर्डिंग पास बदलवाता हूं। सूटियान। जेडाई हुई, तुमने घर क्यों छोड़ दिया? दादी नहीं है, रहने का कोई मतलब नहीं, बहुत महंगा है। अभी तुम कहाँ हो? एयरपोर्ट। दादी को रोंगचेंग ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? कब्रिस्तान। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कितने बजे की फ्लाइट है? 9 बजे। ठीक है, मैं आता हूँ। मत आओ, अभी बोर्डिंग होने वाली है। मैं हाई स्पीड ट्रेन से आऊंगा। क्यों जरूर आना चाहते हो? मुझे डर है कि तुम गायब हो जाओगे। मैं और झाओ जेडाई हुई रोंगचेंग जा रहे हैं। आज तुमसे मिलने नहीं आऊंगा।
मैं कियांग नहीं हूं, तुम और यानरो हो। कल सुबह 810 कैनेडियन डॉलर एयर चाइना की फ्लाइट से पुडोंग एयरपोर्ट T2 से बोर्ड करें। पेरिस चार्ल्स डी गॉल T1 पर उतरें। ये यात्रा जिम्मेदारी प्रक्रिया है, इसमें देरी नहीं हो सकती। मैं और लेली पहले बीजिंग से पुडोंग एयरपोर्ट जाएंगे, साथ यात्रा करने के लिए इंतजार करेंगे। जिम्मेदारी यात्रा तय हो गई है। कल सुबह 833 कैनेडियन डॉलर एयर चाइना पुडोंग से चार्ल्स डी गॉल। मैं दोपहर में पहले उड़ान भरूंगा। मुख्यालय इंटर्नशिप फॉर्म ले जाना मत भूलना। ठीक है। माफ कीजिए, एक सवाल पूछूं? रोंगचेंग पहुंचने में और कितना समय है? लगभग 1 घंटा और लगेगा। धन्यवाद। तुम्हारी दादी ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। 10 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। वह जानती थी कि उसे एक दिन वापस आना है। यहां के पुराने घर नहीं तोड़े गए हैं। शायद तुम्हारी दादी का पुराना घर अभी भी मौजूद है। दादी बाहर पर है, अपना घर देख सकती है। हर किसी के साथ ये दिन आता है, बस जल्दी या देर से। पापा, आप थोड़े बूढ़े हो गए हैं। क्या कह रहे हो? मैं अभी भी सिंगल हूं। चलो, मेरी फ्लाइट 3 बजे की है। अगर पहले पता होता, कल सुबह की फ्लाइट बुक कर लेता, तो रोंगचेंग में एक और रात रुक सकता था। मैं कल सुबह पेरिस जा रहा हूं। सुबह? तो वो आज रात ही है। अभी नोटिफाई किया। तो शुटियांग को बता दिया। वह जल्दी आ रहा है। लगभग पहुंच ही गया है। मैं रोंगचेंग पहुंच गया हूं। तुम कहां हो? पहुंच गया। यह कहाँ है? किंगझांग लेन। कब्रिस्तान से उतरकर किंगझांग लेन में आ गया हूं।
देखो तुम दोनों ने क्या कर दिया। एक साथ आ जाते तो सब ठीक हो जाता। तो उसके सामने वाली लड़की का क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब? वह आपकी तरह सिंगल है। तुम मुझसे उम्र में बड़े हो। लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छा है। उम्र ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से जीवन जियो। आपका ख्याल रखना, ज्यादा मत घबराओ। अगर मैं नहीं घबराऊंगा तो कैसे चलेगा? मुझे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। जब समय आएगा तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हें और शूटियांग को परेशान नहीं करूंगा। चिंता मत करो। पापा, क्या कह रहे हो? देखो, मैंने अभी आधी बात कही है और तुम्हारी आंखें लाल हो गई। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, अभी की नहीं। क्या तुम्हें पता है भविष्य कैसा होगा? नहीं। नहीं पता तो बेवजह मत बोलो। जो है उसे अच्छे से जियो। अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो देर हो जाएगी। मैं चलता हूं। पापा, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। गले लगाने की क्या जरूरत है? इतने बड़े हो गए हो और इतने सारे लोग देख रहे हैं। चलो, विमान में चढ़ गए। मुझे एक संदेश भेजना। पेरिस पहुंचकर 2 तस्वीरें भेजना। चलो चलो चलो, देर हो रही है। किराए पर लेना है या खरीदना है? इतना दूर से इलाका, व्यापार कैसे चलेगा? घर रहने के लिए होता है, व्यापार के लिए नहीं। कितने पैसे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने समय तक रहेंगे। पता नहीं। अगर आप घर खरीद कर किराए पर देना चाहते हैं तो कम समय के लिए किराए पर दें। अगर आप ज्यादा समय के लिए किराए पर लेंगे तो मैं कम पैसे लूंगा। अगर आप जीवन भर के लिए रहेंगे तो मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। क्यों? जीवन जीने के लिए एक पड़ोसी की जरूरत होती है। झाओ ज़ेडाई हुई जी, आपकी बीमारी की पुष्टि हो गई है। ये टेम्पोरल लोब ग्लियोमा है। ये एक सामान्य प्राथमिक इंट्राक्रैनियल ट्यूमर है। इसके कारणों में अप्रकट आनुवंशिक कारक शामिल हो सकते हैं। रोग के प्रारंभिक चरण में आमतौर पर कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होते, लेकिन ट्यूमर आक्रामक रूप से बढ़ता है। उपचार के साथ अधिकतम जीवन प्रत्याशा 3 से 5 वर्ष है। दवाएं केवल लक्षणों को कम कर सकती है। तुरंत सर्जरी या कीमोथेरेपी चुनने की सलाह दी जाती है।
दादी कहाँ है? पहाड़ पर है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे मन में कुछ और है। नहीं, मैं देख सकता हूँ। तुम कोई देवता तो नहीं हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं देवता हूँ। कब? आज सुबह मुझे लगा कि तुम गायब हो जाओगे, इसलिए मैं रोंगचेंग आ गया। बिल्कुल भी देवता नहीं। मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे मन में कुछ है, बहुत गहरा। मैं सोच रहा हूँ तुम शंघाई कब आए? मैंने तुम्हें अस्पताल में बताया था, तुम्हारे साथ ही शंघाई रेलवे स्टेशन। उस समय हम मिल जाते, कितना अच्छा होता। तुम इस बारे में नहीं सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ। कोई भी नहीं दिख रहा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना। शंघाई, पेरिस, युआनजिंग, पूरी दुनिया हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। यहीं रहो, धीरे धीरे एक जीवन बिताओ। तुमने मेरी यह चाल सीख ली। अगर मैं हाँ कहूं तो तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा। अभी सच में ऐसा सोचा था। इस जगह पर एक जीवन बिताओ। कहां रहोगे? इस छोटे से घर में। देखो तो, हम दोनों अभी 20 साल के हैं। अगर लंबी उम्र पाओ तो कम से कम 60 साल और है। तुम रुक पाओगे? तुम बस तुम्हारे साथ। अगर मैं लंबी उम्र पाऊं, हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। तो यह तय हो गया। यह लो। क्या है? मैं हमारे घर को देखने जाऊंगा। यहीं रहेंगे। किराए पर लेंगे या खरीदेंगे? क्या हुआ? मैं तुमसे याद रहा हूं। मिल गया। वह बूढ़ा दादा देख रहा है। अंगूठी की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे कुछ साल पहनना चाहता हूं।
बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। यह बहुत महंगा है। वह बूढ़ा दादा हमें क्यों देख रहा है? घर उसका है। उससे बात करो। पहले ही एक बार बात कर चुके हैं। एक बार तो सिर्फ जांच थी, कम से कम 2 बार तो करो, तुमने ही सिखाया है। दादा, सोच लिया क्या? सोच लिया। किराए पर लेंगे या खरीदेंगे? तुम्हारी मर्जी। पहले किराए पर, फिर खरीदेंगे। तुम कुछ दिन रहोगे या जीवन भर? जीवन भर। चलो मेरे साथ। देखो, और दूसरी मंजिल भी है। हाँ, इधर। झाऊ से डाई हुई। मास्टर, मेरा थोड़ा इंतजार करो।
अंदर आओ। क्यूटियान कहाँ है? क्यूटियान जो कहना चाहता है मैं उसकी तरफ से कहूंगा। क्या तुम उसकी जगह ले सकती हो? हाँ, मैं क्यूटियान से प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं। वह भी मुझसे प्यार नहीं करता, बस नई चीजों का उत्साह है। वह बस मुझे छोड़ना नहीं चाहता, दिल से सोचता है तुम्हारे साथ बूढ़े होने का। मर्द हमेशा ऐसे ही होते हैं, जवानी में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होते। मेरे पास उसके साथ बड़े होने का समय नहीं है, तुम्हारे पास समय है और मुझसे ज्यादा धैर्य भी। शादी के बाद वह धीरे धीरे भरोसेमंद हो जाएगा। तुम अचानक ऐसे क्यों हो गई हो? मैं हमेशा से ऐसी हूं। असल में मैं खुद से भी नफरत करती हूं, लेकिन यथार्थवादी न होने से बेहतर है। मेरे पास योजना है। मेरा लक्ष्य 3 साल में पेरिस हेडक्वार्टर जाना है। अगर लक्ष्य हासिल नहीं होता तो दूसरा विकल्प चुनूंगी। फ्यूटियान एक अच्छा विकल्प है। तुम कह रही हो क्यूटियान सिर्फ तुम्हारा दूसरा विकल्प है? हाँ, अब मेरे पास बेहतर विकल्प है। पेरिस जाओ। फिर क्यूटियान का क्या होगा? वह शंघाई वापस जा रहा है। उसके आने का इंतजार करो। तुम खुद उसे बताना। इंतजार नहीं करूंगी। फिर वह कैसे विश्वास करेगा? तुम्हारी बात बेकार होगी। मैं फिर से कहती हूं, तुम रिकॉर्ड करके उसे सुनाना। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। उससे प्यार करो। क्यूटियान अभी झाओ से गायब हुई आ गया था। वह कहाँ है? चली गई। उसे रोको, उसे जाने मत दो। वह कहाँ है? अभी उसने कहा कि वह पेरिस जा रही है। चाबी मैं बोला, मुझे दो। मैं खोलूंगा। तुम ऐसे करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी।
सूटियान। उस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनाओ मुझे। मुझे दो। मुझे क्यों से प्यार नहीं है? बिल्कुल नहीं। उसे भी मुझसे प्यार नहीं है। हमारे बीच सिर्फ नई उत्तेजना थी। उसे मेरी कमी महसूस होती है। दिल में असल में सोचता है तुम्हारे साथ बुरा होने का। मर्द हमेशा ऐसे होते हैं, जवानी में बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होते। मेरे पास उसके साथ बड़े होने का समय नहीं है। तुम्हारे पास समय है और मुझसे ज्यादा धैर्य है। शादी के बाद वह धीरे धीरे भरोसेमंद हो जाएगा। मैं उससे अलग हूं। मेरी योजनाएं हैं। मेरा लक्ष्य है 3 साल में पेरिस मुख्यालय जाना। अगर यह नहीं हो पाया, दूसरा विकल्प चुनूंगी। फ्यूटियान शायद एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अब मेरे पास बेहतर विकल्प है। पेरिस जाओ। क्या यह उसकी आवाज है? नहीं हो सकता। नहीं होगा। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें मुझे डांटना चाहिए। Thank you.